जय भीम साथियों। भारत के इतिहास में एक ऐसा समय भी था जब मनुस्मृति जैसी पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं समाज पर हावी थी। उस दौर में दलित समाज की स्थिति बेहद दयनीय थी। उन्हें न केवल शोषण का सामना करना पड़ता था, बल्कि उनके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। शिक्षा से वंचित रखे जाने के साथ साथ उनके सम्मान का कोई मोल नहीं था। समाज में उन्हें पैरों की जूती से भी बदतर समझा जाता था। लेकिन समय बदला। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की नींव रखी और समाज को समानता के सिद्धांत पर खड़ा करने का कार्य किया। इस संविधान ने हर वर्ग और समुदाय को समान अधिकार दिए। आज संविधान की छाया में दलित समाज हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर ऊंचा मुकाम हासिल कर रहा है। साथियों, आज की इस खास वीडियो में हम उस चमार समाज के सांसदों की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और साहस से न केवल अपने समाज का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो आइए जानते हैं उन सांसदों के बारे में जिन्होंने अपने अद्वितीय योगदान से समाज को प्रेरित किया है। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनमें पहले नंबर पर आते हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के अध्यक्ष, भारतीय समाज में दलित अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं। उनका जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। चंद्रशेखर रावण का असली नाम चंद्रशेखर आजाद था, लेकिन वे रावण उपनाम के साथ अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। उनका नाम भीमराव अंबेडकर और भारतीय दलित आंदोलन से जुड़ा हुआ है और वे दलितों की स्थिति सुधारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण ने 2015 में भीम आर्मी की स्थापना की थी। भीम आर्मी का नाम भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर से प्रेरित है, जिनका उद्देश्य दलितों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना था। चंद्रशेखर ने इस संगठन के माध्यम से दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए समान अधिकारों की वकालत की। उनका मानना है कि दलित समाज को शिक्षा, सामाजिक सम्मान और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। भीम आर्मी का मुख्य उद्देश्य दलितों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना था। इस संगठन ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कई आंदोलन और प्रदर्शन आयोजित किए, जिसमें दलितों के अधिकारों की रक्षा की गई। भीम आर्मी ने युवाओं को अपनी पहचान और अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम किया। चंद्रशेखर रावण की पहचान 2017 में सहारनपुर कांड के बाद व्यापक रूप से हुई। यह घटना तब हुई जब कुछ जातिवादी शक्तियों ने दलितों के खिलाफ हिंसा का सहारा लिया। चंद्रशेखर ने इस हिंसा का विरोध किया और दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार किया गया और वे कुछ समय के लिए जेल में रहे। हालांकि चंद्रशेखर की गिरफ्तारी ने उन्हें दलित समुदाय के एक प्रतीक के रूप में स्थापित किया और उनके संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। चंद्रशेखर रावण का मानना है कि भारतीय राजनीति में दलितों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है और उन्हें अपनी आवाज को मजबूत करना चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने की बजाय एक स्वतंत्र आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य दलितों के अधिकारों को सुनिश्चित करना और उनके उत्थान के लिए संघर्ष करना है। वे दलितों के लिए आरक्षण और समान अवसर की वकालत करते हैं। चंद्रशेखर का मानना है कि भारतीय समाज में जातिवाद का अंत करना जरूरी है ताकि सभी वर्गों को समान अधिकार मिल सके। वे यह मानते हैं कि केवल राजनीति और समाज में जागरूकता फैलाने से ही समाज में असली बदलाव लाया जा सकता है। चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी के नेतृत्व में दलित अधिकारों के लिए एक दृढ़ नायक बने हैं। उनका संघर्ष और नेतृत्व भारतीय समाज में जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं। वे दलितों के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और समाज में समानता की दिशा में काम करेंगे।
उनका जीवन और संघर्ष भारतीय दलित आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दूसरे नंबर पर आते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता हैं और लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। वे बिहार राज्य से हैं और भारतीय संसद में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। चिराग पासवान का राजनीतिक सफर उनके पिता रामविलास पासवान, जो एक प्रमुख दलित नेता और केंद्रीय मंत्री थे, के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। उनके पिता के निधन के बाद चिराग ने पार्टी की बागडोर संभाली और अपने राजनीतिक करियर को नई दिशा दी। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से की और फिर राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। चिराग का सपना बिहार को प्रगति की दिशा में ले जाना था और उन्होंने इसी उद्देश्य को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी को आगे बढ़ाया। वे खासकर युवाओं और विकास ओरिएंटेड मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय। सांसद बनने के बाद चिराग पासवान ने अपने कार्यों में बिहार के विकास, रोजगार सृजन और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता दी है। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में कई पहल की है और बिहार को एक बेहतर भविष्य देने के लिए विभिन्न योजनाओं का समर्थन किया है। चिराग पासवान ने हमेशा अपने भाषणों और कार्यक्रमों में बिहार के लिए विशेष ध्यान देने की बात की है ताकि राज्य को विकास की ओर बढ़ाया जा सके। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के माध्यम से सत्ताधारी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और अन्य प्रमुख दलों के खिलाफ विपक्षी की भूमिका निभाई है। वे भारतीय राजनीति में एक युवा और ऊर्जावान नेता के रूप में उभरे हैं, जो अपनी पार्टी को बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत स्थान दिलाने के लिए कार्यरत हैं। उनकी राजनीति में परिवारवाद से दूर एक स्वतंत्र और विचारशील नेतृत्व का स्वरूप दिखाई देता है। चिराग पासवान का योगदान न केवल बिहार के विकास के लिए बल्कि भारतीय राजनीति में दलित, पिछड़े वर्गों और युवाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में राजनीतिक बदलाव की दिशा में काम किया है और वे भविष्य में और अधिक प्रभावी नेता के रूप में उभर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं वीरेंद्र कुमार खटीक। वीरेंद्र कुमार खटीक एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सदस्य हैं। वे भारतीय संसद में उत्तर प्रदेश राज्य से लोकसभा सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। वीरेंद्र कुमार खटीक का जीवन समाज के वंचित और दलित वर्गों के लिए समर्पित है और वे अपनी पार्टी और समाज में समानता, न्याय और समृद्धि के लिए कार्यरत हैं। उनका विशेष ध्यान दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान पर केंद्रित है। वीरेंद्र कुमार खटीक का जन्म उत्तर प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था, जहां उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत सामाजिक असमानता और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए की। अपने अनुभवों से प्रेरित होकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और समाज के कमजोर वर्गों की आवाज बनने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के मुद्दों पर जोर दिया और उनकी भलाई के लिए कई नीतियों और योजनाओं का समर्थन किया। सांसद बनने के बाद वीरेंद्र कुमार खटीक ने संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और समान अवसरों की वकालत की ताकि वे समाज में बेहतर जीवन जी सकें। इसके अलावा वे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार की दिशा में कई पहल करते रहे हैं। उनका उद्देश्य यह है कि समाज में हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार समान अवसर मिलें और सामाजिक असमानता को समाप्त किया जाए। वीरेंद्र कुमार खटीक ने विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और विशेष रूप से दलित समुदाय के लिए कई योजनाएं लागू करने का समर्थन किया। वे यह मानते हैं कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब हर वर्ग को समान अधिकार और अवसर मिले। उनका यह दृष्टिकोण उन्हें भारतीय राजनीति में एक सशक्त और प्रभावशाली नेता बनाता है। संसद में वीरेंद्र कुमार खटीक का योगदान न केवल दलित समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वे समग्र भारतीय समाज के लिए
एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। चौथे नंबर पर आती हैं संजना जाटव। वह एक प्रमुख दलित नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भारतीय संसद में दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाई है। वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा ब्लॉक की सदस्य हैं और दलित समुदाय की बेहतरी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। संजना जाटव ने न केवल राजनीति में अपने योगदान से, बल्कि समाज में जातिवाद, भेदभाव और असमानता के खिलाफ अपनी बात रखने से भी पहचान बनाई है। संजना जाटव का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण ऐसे परिवार में हुआ जहां सामाजिक और आर्थिक असमानताएं थीं। उन्होंने खुद को हमेशा अपने समाज के लिए संघर्ष करते हुए देखा है और सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित हुई। अपनी शिक्षा और सक्रियता के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी भाजपा, जहां से वे संसद में दलितों और कमजोर वर्गों की आवाज उठाने के लिए काम कर रही हैं। संजना जाटव का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में मौजूद जातिवाद, असमानता और भेदभाव को खत्म करना है। वे भारतीय संसद में दलित समुदाय के मुद्दों पर केंद्रित रहती हैं और इस समुदाय के लिए शिक्षा, रोजगार, आरक्षण और सामाजिक सम्मान की वकालत करती हैं। उनका मानना है कि भारत में दलितों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए और उन्हें समाज में सम्मानित स्थान मिलना चाहिए। संजना जाटव संसद में विभिन्न दलित मुद्दों को उठाती है, जैसे शिक्षा में समान अवसर, सार्वजनिक सेवाओं में दलितों का प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के लिए नीति बदलाव। उनके प्रयासों ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक प्रमुख दलित नेता के रूप में स्थापित किया है, जो समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव को समाप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। संजना जाटव का योगदान भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण है, खासकर दलित समुदाय के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए। वे दलितों के लिए अपनी आवाज उठाकर सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। पांचवें नंबर पर पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाजवादी पार्टी एसपी के सदस्य हैं। उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक कार्यों के लिए पहचाने जाते हैं। पुष्पेंद्र सरोज ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर कई चुनावों में भाग लिया और पार्टी की विचारधारा को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। वे समाजवादी आंदोलन के अनुयायी हैं और अपने क्षेत्र में गरीबों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं। पुष्पेंद्र सरोज का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद समाज में बदलाव लाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया। उनका मानना है कि भारतीय समाज में समानता, न्याय और सामाजिक समृद्धि की दिशा में काम करने की आवश्यकता है और इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक मंच के रूप में चुना। पुष्पेंद्र सरोज ने चुनावी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विभिन्न चुनावों में अपने प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती दी। उनकी राजनीतिक विचारधारा समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए बेहतर नीतियां और योजनाएं बनाने की दिशा में काम किया जाता है। उनका मानना है कि एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों। वह समाज में परिवर्तन और सुधार लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों के बीच सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जाए। इस प्रकार पुष्पेंद्र सरोज भारतीय राजनीति में एक सक्रिय और समर्पित नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, जो समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य भारतीय समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना है। छठवें नंबर पर है प्रणीति सिंधे। एक भारतीय राजनेता हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं। वे महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा सांसद हैं और उन्होंने राजनीति में एक सक्रिय और प्रभावशाली नेता के रूप में पहचान बनाई है।
प्रणीति सिंधे का राजनीतिक कार्य मुख्य रूप से सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और युवा कल्याण से जुड़ा हुआ है। प्रणीति सिंधे का जन्म महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनका राजनीतिक करियर उनके परिवार के प्रभावशाली नेताओं से प्रेरित था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद समाज के लिए कुछ सकारात्मक बदलाव लाने का निर्णय लिया और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी। उनके पिता श्रीमती सुलेखा सिंधे और परिवार के अन्य सदस्य भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं, जो उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सांसद बनने के बाद प्रणीति सिंधे ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं और नीतियों का समर्थन किया। वे महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने, उन्हें शिक्षा और रोजगार के समान अवसर देने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर संसद में कई बार अपनी बात रखी है और इस दिशा में सुधार की मांग की है। इसके अलावा प्रणीति सिंधे ने ग्रामीण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने उन क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता को महसूस किया जहां सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अधिक हैं। उनके प्रयासों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, खासकर आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करना है। प्रणीति सिंधे की नेतृत्व क्षमता और सामाजिक मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता बना दिया है। वे अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय राजनीति में एक मजबूत और प्रेरणादायक नेता के रूप में उभरी हैं, जो भारतीय समाज में बदलाव लाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। 7वें नंबर पर आते हैं अवधेश प्रसाद। में एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि रहे हैं और उनकी राजनीति में दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में लगातार काम किया है। अवधेश प्रसाद की पहचान समाज के कमजोर वर्गों के लिए उनके संघर्ष, सामाजिक न्याय और विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता से जुड़ी हुई है। अवधेश प्रसाद का जन्म भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान ही समाज में व्याप्त असमानताओं और अन्याय को महसूस किया और इसके खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया। इसके बाद वे राजनीति में सक्रिय हुए। वे अपनी मेहनत और लगन से जल्द ही राजनीतिक पहचान बनाने में सफल रहे। अवधेश प्रसाद ने संसद में अपनी भूमिका के दौरान हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया है। उनका मुख्य उद्देश्य उन वर्गों को समान अवसर और अधिकार दिलाना है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित और शोषित किया गया है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करते हैं ताकि समाज में व्याप्त असमानता को समाप्त किया जा सके। सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद ने विशेष रूप से कृषि, ग्रामीण विकास और पिछड़े क्षेत्रों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं और नीतियों का समर्थन किया कि किसान और ग्रामीण समुदाय को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले। इसके अलावा उन्होंने दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संसद में कई बार अपनी आवाज उठाई। अवधेश प्रसाद ने भारतीय संसद में अपनी उपस्थिति और संघर्ष के जरिए समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया है। वे राजनीति में सुधार के पक्षधर रहे हैं और उनका मानना है कि यदि भारत को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ना है तो उसे समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करने होंगे। 8वें नंबर पर आती हैं शैलजा, जो भारतीय राजनीति में एक प्रमुख नेता हैं। भारत के संसद में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। वे कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं और भारतीय संसद में महिला अधिकारों, सामाजिक न्याय और समग्र विकास के लिए काम कर रही हैं। शैलजा का विशेष ध्यान हमेशा समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर केंद्रित रहा है। शैलजा का जन्म और पालन पोषण एक सामान्य परिवार में हुआ, जहां उन्होंने सामाजिक असमानता और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को महसूस किया। इससे उन्हें समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और फिर राजनीति में कदम रखा, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़कर अपने करियर की शुरुआत की। संसद में शैलजा ने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोर दिया।
वे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई योजनाओं और नीतियों का समर्थन करती हैं ताकि महिलाओं को समाज में समान अवसर मिल सके। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों की शिक्षा में सुधार की दिशा में कई पहल की है। शैलजा का यह मानना है कि एक समृद्ध समाज तभी बन सकता है जब उसमें हर वर्ग को समान अवसर प्राप्त हो, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को। वे संसद में विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के खिलाफ कानून बनाने के लिए लगातार काम करती रही हैं। उन्होंने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई योजनाएं प्रस्तुत की हैं। उनकी मेहनत और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक मजबूत आवाज बना दिया है। शैलजा के कार्यों से यह साबित हुआ है कि वे संसद में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए निरंतर काम करने वाली एक प्रेरणा स्रोत नेता हैं। नंबर 9 पर आते हैं चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह सबसे प्रसिद्ध भारतीय नेता हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के सदस्य रहे हैं। वे पंजाब राज्य से लोकसभा सांसद रहे हैं और भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा खासकर पंजाब राज्य में उनके योगदान के कारण उल्लेखनीय रही है, जहां उन्होंने किसानों, मजदूरों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए काम किया। चरणजीत सिंह का जन्म पंजाब राज्य में हुआ था और उनका पालन पोषण एक सामान्य परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद समाज में बदलाव लाने के उद्देश्य से राजनीति में कदम रखा। उनके संघर्ष का मुख्य लक्ष्य समाज के गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए काम करना था। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भारतीय राजनीति में सभी वर्गों को समान अवसर मिले और समाज में समानता का विकास हो। चरणजीत सिंह ने अपनी राजनीति के दौरान कई अहम मुद्दों पर काम किया, जिनमें कृषि, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता प्रमुख है। उन्होंने किसानों के लिए फसल समर्थन मूल्य बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कई पहल की। उनकी यह कोशिश रही कि किसानों को अपने उत्पादन के लिए उचित मूल्य मिले और वे बेहतर जीवन जी सकें। सांसद बनने के बाद चरणजीत सिंह ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कई योजनाओं का समर्थन किया ताकि आम लोगों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। वे सदैव इस बात के पक्षधर रहे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए एकजुट होकर काम करें। चरणजीत सिंह की राजनीति में साफगोई और निष्ठा ने उन्हें लोगों के बीच एक विश्वसनीय नेता के रूप में स्थापित किया। उनकी कार्यशैली से यह साबित हुआ कि वे भारतीय संसद में अपने क्षेत्र और समाज के लिए एक मजबूत आवाज हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने बहुजन समाज के पास जरूर शेयर करना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।